सरकार ये चाहते हैं कि ये एक मर्तबा मेरे लिए झुका है, अब कयामत तक के नमाजी को मैं उसकी तरफ झुकाऊं। तो सरकार पहले खाने काबा हमारा किबला था। हमारा किबला क्या था? बैतुल मुकद्दस था। तो सरकार ये चाहते थे कि ये एक मर्तबा मेरी ताज़ीम के लिए झुका है, इसे कुछ नवाज दो। तो सरकार बार बार दिल में ये ख्वाहिश फरमाते थे कि हमारा किबला बजाय बैतुल मुकद्दस के खाने काबा हो जाए। एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, सरकार एक आदेश सिखा रहे हैं, इंशाल्लाह दुआ कीजिए अल्लाह ताला इनको सेहत कामिला आजिला अता फरमाए और इनका साया हम गुरुबाए अहले सुन्नत पर ता देर बास है तो आफियत कायम दायम फरमाए। ये आले रसूल है भाई, और इनके लिए आला हजरत फरमा गए कि क्या बात रजा उस शमनिस्तान करम की, जोरा है गली जिसमें हुसैन और हसन फूल, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तो ये नूरी घराने के शहजादे हैं, बस हमारे लिए एक नेमत है, एक रहमत है। अब फिर मुझ में आ जाए, एक मतलब जोर से दरूद शरीफ पढ़ दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सरकार बार बार आसमान की तरफ अपना चेहरे अकदस उठाकर देखते थे और वही का इंतजार करते थे। देखिए उलमाए किराम की मुकद्दस जमात बल्कि एक नूरानी काफिला मेंबर रसूल पे जलवा फरमा है। कहीं भी आपको कोई भी हदीस में आपको ये नहीं मिलेगा कि सरकार ने कभी दुआ की हो कि अल्लाह हमारा किबला बैतुल मुकद्दस से काबा बना दे, कभी दुआ नहीं की। बस दिल में एक ख्वाहिश, रब को मालूम है हो गया कि महबूब क्या चाहता है। कुर्बान जाइए कुरान मजीद के इस अंदाज बयान पर। आज तो कहते नबी हमारे जैसा, क्या बोलते हैं? अरे तू जिंदगी भर सजदे कर करके तेरी पेशानी क्या जमीन को भी फाड़ डाले ना, तो तेरे सजदे की कोई नोटिस नहीं लेगा। लेकिन महबूब का मर्तबा देखो कि महबूब आसमान की तरफ निगाह उठाकर वही का इंतजार करे। तो महबूब की ये अदा रब को इतनी पसंद आ रही है कि कुरान मजीद में महबूब की इस अदा का जिक्र किया जा रहा है। हाफिज़ कुरान मौजूद है यहाँ पर। अल्लाह ताला फरमाता है कद नरा तक़ल्लुबा वजहका फिस्समा, ए महबूब हमने मुलाहिजा फरमाया आपका बार बार आसमान की तरफ चेहरा उठाकर देखे। महबूब अपना चेहरा उठाकर आसमान की तरफ देखे और वही का इंतजार करे। तो महबूब की ये अदा रब को कितनी पसंद कि महबूब की इस अदा का जिक्र अल्लाह ताला कुरान में फरमा। फिर महबूब को वादा दिया जा रहा है कि फलनुवल्लियन्नका। अब आप तो नहीं समझे कि उलमाए किराम का नूरानी काफिला समझ जाएगा। इसमें दो हर्फ ताकीद है। शुरू में लाम आया वो लाम ताकीद है और आखिर में जो नून आया है वो भी नून ताकीद है। फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा, तर्जुमा ये होगा कि महबूब हम जरूर जरूर, ए महबूब हम जरूर नहीं, ए महबूब हम जरूर जरूर तुम्हें उस किबले की तरफ फेर देंगे जो तुम चाहते हो। अभी वादा किया जा रहा है और महबूब
मस्जिद बनी सुलैम, जिसको मस्जिद दुल किबले तेनो आम लोग कहते हैं, 2 किबलों वाली मस्जिद में जोहर की नमाज अदा फरमा रहे हैं। 2 रकात सरकार बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके पढ़ चुके हैं कि हालत नमाज में वही आती है, फवल्ले वजह का शतरल मस्जिद हराम। ए महबूब, इसी वक्त अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ फेर लो। 2 रकात बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके पढ़ी और 2 रकात खाने कबा की तरफ मुंह करने के लिए हालत नमाज में आप फिर गए। अभी कुरान की आयत क्या बताई? फलन वलियन्नका किबलतन तरदाहा। ए महबूब, हम जरूर जरूर तुम्हें उस किबले की तरफ फेर देंगे जो तुम चाहते हो। तो महबूब का चाहा हुआ अल्लाह ने पूरा किया। बुखारी शरीफ की एक और हदीस सुनो। एक मर्तबा हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने सरकार से अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, इन्नी ला अरा रब्बका इल्ला युसारिउ फी हवाका। या रसूलल्लाह, मैं देखती हूं कि आपका रब आपकी ख्वाहिश को पूरी करने में जल्दी फरमाता है। क्या साबित हुआ? खाने काबा किसके चाहने से किबला हुआ? सरकार के चाहने से किबला हुआ। कौन कहता है? और आज का मुनाफिक ये कहता है, सिर्फ एक हवाला बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा, गरम मसाला। इस किताब में लिखा है कि जहां का सारा कारोबार अल्लाह ही के चाहने से होता है, रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता। बोलो, अल्लाह की बात मानोगे या मुनाफिक की बात मानोगे? मेरे सुन्नी जन्नती भाइयों, मैं सिर्फ यही कहूंगा कि आज के दौर में, पहले एक बात बताओ, आप लोग सब जूता पहन के बैठे हुए हैं, जूते कहाँ रखे हैं? कहाँ है? और सबके मनी पर्स ये क्यों नहीं रखे उधर भाई? अगर मनी पर्स उधर रखोगे तो तकरीर के बाद मारा मारी होगी। ये बीजो पर्स आए खाली है तो जो आए भरेलो मिल आए। एक बात बताओ, आप सबका घर है, घर में सफाई करते हो? काय से करते हो? झाड़ू से करते हो? और झाड़ू को कहाँ रखते हो? फरिये में रखो था ना, फरिये में। और घर वाली का दागिना बेडरूम, उसमें भी कबाड़, कबाड़ में तिजोरी, तिजोरी में चोर खाना, चोर खाने में पास गुपत खाना। बोलो वही रखते हो कि नहीं रखते? सच्चे बोलना। इसको झाड़ू के साथ क्यों नहीं रखते? कीमती है ना। एक मिसाल दूं, आप गए बंबई और भूज में आपके परदादा की जमीन का दस्तावेज निकला था, आपको तो मालूम भी नहीं था, आपके नाम की जमीन निकल पड़ी। बंबई गए, मालूम हुआ टाइटल क्लियर है, बेचा, 35 करोड़ रुपए मिले। कितने? तो खुश हो गए कि यार चलो घरवाली के लिए 50 तोले का सेट ले जाओ। 50 तोले का सेट लेकर आए, घरवाली को दिया। घर वाली सोने का सेट पहनकर बाजू में एक शादी सी गई। औरतें क्या करती है मालूम है? फितरत है, ऐसा इसका कोई शोर रहेगा ना तो दुपट्टा हटा के रखेंगे, मेरे तो जो भाग नहीं आ गया तुझे रोज बारी बारी ढोकरे जरी करना हो तो नहीं जो तो गांव आके कहूँ ना तो तुझे भाग गले भी बार काम जीते खाली है अच्छे ना मिले किस न किस गिनी ही अच्छे मैंने तुझे भाग नहीं आई है ना।
और वो दिखा रही थी कि अचानक पंप के अंदर एयर आ गए, समझ के मेरी बात? और डीजल पंप भक 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 करके इंजन वही टपक पड़े। अब बेचारी की जिंदगी पूरी हो गई थी। तो वो 50 तोला सोने का सेट है, उसके साथ उसको दफन कर दोगे? सच्ची बोलो। बल्कि अपनी बहन को कहोगे कि ना तो ये भाभी जान तो दागिना नहीं बोला उतार गए, वो अंगोरा वाली जोड़ जो बैठी की गंदी नागिन है। एक बात बताओ, घर वाले का दागिना उसके साथ दफन करोगे? निकाल लोगे ना? उसके बदन पे तो भी निकाल लोगे। वो उसके साथ गया नहीं, फिर भी उसका दागिना कितनी हिफाजत से रखते हो? रखते हो नहीं? तो खुदा की कसम खा के कहो, जितनी फिक्र अपनी घरवाली के दागिने की करी है, इतनी फिक्र कभी आपने ईमान की हिफाजत की करी है? सच्ची बोलो, सच्ची बोलो। कोई भी दरिया यानी सच्ची जुड़ा नहीं कहा है, हलिया पाके करो। घर वाले के साथ क्या गया? उसका ईमान गया। दागिना तुम मर जाओगे और जमीन गौचा मकान के व्यापार में खूब कमाए हो, नोटों के थप्पे के कबाट भर गए हो, और जब इंतकाल का वक्त आएगा तो लड़कों की वसीयत करना कि कबर में आके खूने में रख के जाओ, बेटा के नहीं मिला कमाए जाएंगे, ले जाओ। इधर पर नहीं, सच्ची बोलो। वो पैसे कितने छुपा के रखते हो? चोर ना गिरी, इनकम टैक्स वाला रेट ना भी जाए, ये भी फिक्र होती है ना। इनकम टैक्स वाला रेट में गिरा तो बता लो, वो नंबर जाए। वो पैसा आपके साथ आएगा, साथ में क्या आएगा? तो अब सच्चो बोलो। अल्लाह के शहीद बसी ने जे महबूब के हाजिर नाजिर समझी आखी चीज जवाब दीजा कि जितनी फिक्र घरवाली जे दागिने जी अने हाई जे पैसे जी करी आयो, कसम थी कही इतनी हिफाजत कोई इतनी फिक्र कोई हाई जे ईमान जी हिफाजत जी करी आयो नहीं करी। सच्ची बोलो, खोटो मां बोल जा। अच्छी करना खुले ईमान है, ये मारे भगवान ने ईमान को है। आला हजरत फरमाइंदा अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, किन्हें? इन्हें, उन्हें ना, इन्हें वाले होते हैं। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें। ईमान ये कहता है मेरी जान है। मुसलमानों, इस पूर्व फितन दौर में तमाम फराइज से अहम फर्ज अपने ईमान की हिफाजत करना है। बोलो, करोगे? सच्ची? आज से यहां से कुछ सबक लेकर जाओगे? देखिए, आज के पूर्व फितन दौर में सरकार की तौहीन करना ये मुनाफिकों का सेवा हो गया। हर बात में कुरान की आयत पढ़ेंगे तो उसमें भी यही बस शोषा निकालेंगे कि कैसे नबी की शान में तनकीस हो। आला हज़रत फरमाते हैं, जिक्र रोके फजल काटे नुक्स का जो यहाँ रहे, फिर कहे मर्द क्यों उम्मत रसूलुल्लाह की। ये वो नबी हैं जिन जैसा न कभी कोई हुआ है न कभी होगा। देखो, विलादत का बयान सुनो।
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हजरत सफिया बिन्त अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जिस शब में सरकार की विलादत हुई मैं हजरत आमिना की खिदमत में थी। विलादत का वक्त आया तो मैं क्या देखती हूँ कि पूरा कमरा नूर से भर गया और आसमान के सितारे इतने करीब महसूस होने लगे कि थोड़ी देर के लिए तो ऐसा महसूस होता था कि ये सितारे कहीं टूट जाएंगे और हम पे आ पड़ेंगे। इनमें तो घना जना पहनेला हूं आए होना ना बहनों એટલે ઓલા છે કે ના છે હશે જ ને ઓલા આસમાનમાંથી ટપકે अल्लाह जरिए बनाया है ना नो इंसान की बका लेते हैं अल्लाह। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है हर माँ जानती है हर बाप जानता है वो जब बच्चा पैदा होता है तो नजासत से भरा हुआ होता है कि नहीं होता। ये नाप है ना नाप इनके पास में लुटी जुटा लुटी छोकरे जी लुटी है ना इनके माँ के रहम के साथ आपको सजो नालो हो तो इनकी जॉइंट हो थी पछी नर्सिंग जो नायरो कपे थी ना। सुनो हजरत सफिया फरमाती हैं मैंने उस नो मौलूद को नहलाने की जैसे कोशिश की तो गैर से आवाज आई ए सफिया जहमत गवारा मत कर हमने हमारे महबूब को पाक और साफ सुथरा पैदा किया है। फिर जब भी कोई के यहाँ बच्चे की डिलीवरी होती है तो बाहर बैठा हूँ खबर है नर्सरी के शू है ना बेबी बाबू तो नर्स देखती है जो नौ मौलूद होता है नवजात शिशु जेने गुजराती में कहेवामां आवे छे तो नर्स देख के फिर उसके रिश्तेदारों को इत्तला करती है। तो हजरत सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि मैंने जब नौ मौलूद को देखा तो क्या देखती हूँ सरकार खतना शुदा पैदा हुए हैं और नाक मुरीदा भी हैं। बोलो पैदाइश में भी जब हम उनके मिश्र नहीं हो सकते तो आजकल का टपोरी તારું થોબડું તો આલિશામાં જોઈ લે એક વખત તું પોતે તારું મોઢું એક વખત આલિશામાં જોઈ લે ને તો તને આખો દી ખાવાનું નહીં ભાવે। सुनो देखो मैं मेरे आका नेमत हजरत सैयद नजमुल हसन साहब की बहुत इज्जत करता हूँ इनके कहने पे ही मैं हाजिर हो गया हूँ। और हजरत सैयद जहांगीर साहब मालूम इनका हमारा क्या रिश्ता है हम दोनों उस्ताद भाई हैं और दोरा जी के दारुल मदरसे अरबिया कादिया में हमने दोनों ने एक साथ पढ़ा है। मेरे क्लास फेलो हैं हम सबक हैं गुजराती में बोलते हैं सहपाठी। इन दोनों को मैं जिम्मेदार मेरी तरफ से बनाता हूँ जो भी मैं कहता हूँ दलील के साथ कहता हूँ। अभी ये किताब इन मुनाफिकों ने छापी है आज मैं बहुत लिमिट में बोलूंगा इंशाल्लाह मजा कल आएगी। हाँ आज तो मैं इनका सिर्फ अमामा और कुर्ता ही उतारूंगा कल तो इनका सब उतार दूंगा क्योंकि यहाँ के लोगों को फिर परेशानी न हो इसलिए हम लोग थोड़ी न्याय से बात करेंगे। बाकी मैं दुनिया में किसी से नहीं डरता हूँ। अभी भोपाल में
का गढ़ है, वहां भी मैं तकरीर करके आया, भोपाल में भी, और वहां भी 2 पीढ़ी। आज तो मैं 4 अटैची भर के आया हूँ। कितनी? गरम मसाले की। ये सारा कल दिखाऊंगा। आज तो खाली 2 शैम्पू दिखाए, वो भी बराबर नहीं दिखाए, खोल के नहीं दिखाए। सीबीआई में डिक्लेयर हो गया है, और सीबीआई वाले ने मुझे कहा भी कि अमदानी साहब आपकी सुपारी 35 लाख में थी माल डालने की। कितने में? अब वो 80 लाख में हो गई है। कितने में? तो मैंने कहा उनको बोल देना कि भाई सुपारी मत दो, नारियल दो, नारियल। हमारा तो अकीदा है, आला हजरत ने लिखा है कि क्या दबे, और हम उसको थोड़ा बदल के बोलते हैं कि क्यों दबे। क्यों दबे? जिसपे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पत्ता तेरा। हम तो किसी के बाप से नहीं डरते भाई। अकेले आते हैं, अकेले जाते हैं। लेकिन हम यहाँ के लोकल आदमियों के, क्योंकि जो आदमी के पास जवाब नहीं होता ना, वो फिर झगड़ा करता है। जब आदमी लाजवाब होता है तो झगड़ा करता है। इशारे में आप सब समझ गए होंगे। और मैं कोई वो मरदूद खबीर ऐसा रद्द करता भी नहीं हूँ। मैं कोई भी बात करता हूँ दावे दलील के साथ करता हूँ, और हो सकता है मुहज़्ज़ब अंदाज से रद्द करता हूँ। एक किताब अभी आई है मुख्तसर सीरत नबिया, उसमें लिखा है कि 40 साल की उम्र तक माज़अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुमराह थे। क्या थे? बल्कि आप मौलवी अशरफ अली थानवी का तर्जुमा उठाकर देखो, वद्दुहा वल्लैल या सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा कला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफा युतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका दाल्लन फहदा। इसका तर्जुमा थानवी साहब ने ये क्या है कि पाया आपको राह से बेखबर, पाया आपको भटकता, बस आपको हिदायत दी। महमूद हसन देवबंदी ने भी यही तर्जुमा किया है, और मौलवी मोहम्मद मोहद्दिस जुनागदी ने भी यही तर्जुमा किया है। माज़अल्लाह, कुर्बान जाइए इमाम इसको मोहब्बत पर। उन्होंने क्या बेहतरीन तर्जुमा किया, पाया उस रब ने आपको खुद रफ्ता अपनी मोहब्बत में, बस अपनी तरफ राह दी। अब सुनो, ये बोलते हैं कि सरकार को जब तक 40 साल की नबूवत नहीं मिली थी, सरकार गुमराह थे। क्या थे? पहले तो एक हदीस सुनो। सरकार फरमाते हैं कुल तो नबियों वल आदमो बैनल माए वत्ती। जब आदम अलैहिस्सलाम पानी और मट्टी के दरमियान थे, उस वक्त भी मैं नबी था। अब एक रिवायत और सुनो। हुजूर अक़दस रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब मेरा लख्ते जिगर, मेरा लाल मेरे बतने अतहर से बाहर आया, तो वो नूर बुलंद हुआ कि उस नूर की रोशनी में मैंने अपने कमरे से मुल्क शाम के महलों को देख लिया। फिर फरमाती है मेरे लाल ने जमीन पे आते ही ये करा कि रब की बारगाह में सजदा किया, और सरकार की जबान से जो पहला कोई जुमला निकला तो वो ये था कि ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह। और फिर जो कोई जुमला था तो वो ये था कि रब्बे हबली उम्मती, ए रब मेरी उम्मत का मामला मेरे हवाले कर दे। अब सुनो, ये रिवायत तो आप सुनते हो ना, बचपन से सुनते हो ना यार, हाँ ना बोलो ना। ना के स्वाइन ना हो तो की गल कर जाओ ने, जो मजा नहीं हो ना तो आज थोड़ा भूखारो बनना हो। सुनते हो कि नहीं? कभी सोचा इस पर? नहीं सोचा। देखो पहली बात, जब सुनो, देखो एक अदा में सरकार ने कितने मसले हल कर दिए, बल्कि इल्मे गैब का मसला भी पैदाइश के वक्त हल कर दिया। सरकार जमीन पर आते ही रब की बारगाह में सजदा किया,
इसका मतलब ये कि सरकार को मालूम था पैदाइश के वक्त ही कि मेरा कोई रब है और वो रब ऐसा है जो वही इबादत के लायक है और उसकी इबादत करनी चाहिए। और अपने उम्मतियों को सबक दे दिया कि जब तुम्हारा नबी दुनिया में आके ही फौरन सजदा करता है तो तुम दुनिया में रहकर सजदा क्यों नहीं करते। मेरे प्यारे सुन्नी जन्नती भाइयों, अफसोस की बात तो यह है कि जिस पे नमाज फर्ज है वो पढ़ता नहीं और जिस पे नमाज फर्ज नहीं ना वो देखो तो पैसा निको रगड़ता के देता है। और दावा आशिक रसूल का। एक आदमी मेरे को मिल गया, मेरे को बोलता है अमदानी साहब अपन कैसे आशिक रसूल है आजमा लेना। मैंने बोला क्या आजमा भाई तेरे को। तो बोला देखो कभी मामला ऐसा पड़ जावे ना तो नबी के लिए जान दे देवे, जरूर पड़े न तो जान ले भी। वाह तेरे सदके जान दे भी देवे और जान। अब बैठे थे इतने मैदान हुए तो मैंने कहा कि आशिक के रसूल साहब, तो बोले जी साहब फरमाइए। मैंने बोला नबी के नाम पे जान देने का मामला तो जब आएगा तब आएगा, अभी नबी का मुनादी बुला रहा है चलो। तो मेरे को बोला आप पढ़ लो ना। तो मैंने बोला आप नहीं आएंगे। तो बोला कपड़े बराबर नहीं है। तो मैंने बोला कम खड़े खड़े मुद्दा है। सुन्नी मुसलमानों एक हदीस सुनो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जिसने जानबूझकर एक वक्त की नमाज छोड़ी जहन्नम के दरवाजे पर उसका नाम लिख दिया जाएगा। सुन्नी मुसलमानों नमाज हम पे फर्ज है, बदअकीदा में नमाज फर्ज है ही नहीं जिसके पास ईमान नहीं है। एक बात बताओ, आपको हज के लिए जाना है तो आपको हज की वीजा कब मिलेगी? जब पासपोर्ट होगा तो न। पासपोर्ट नहीं होगा तो वीजा कब से मिलेगी? तो इसी तरह जिसके पास ईमान नहीं उस पर नमाज फर्ज कहां से होगी? सुन्नी मुसलमान सबको नहीं कहता इल्ला माशाअल्लाह, बड़ी मुश्किल से मस्जिद में घुसता है। और खास करके जुम्मे वाले नमाजी बहुत होते हैं और इसमें कोई भाई होगा, भाई समझ गए ना, ओह उसका तो नखरा देखने दो। सुबह से उसके चमचे बोलेगा आज भाई जुम्मा पढ़ने जाने वाला है, भाई वेला उठेला, आज भाई वेला नाश्ता करेगा, आज भाई गुसल करेगा, है ना? और भाई मस्जिद में आएगा ना तो ऐसा लगता है कि पूरे भूज के ऊपर एहसान कर दिया। मस्जिद में भाई आ गया, वाह वाह। और कुछ जुम्मे के नमाजी कैसे होते हैं मैं आप बुरा नहीं लगाओ। अच्छा आपका क्या नाम है? मौलाना हसन साहब जुम्मे की नमाज पढ़ाते हैं, 1:45 बजे तक तकरीर करते हैं और 1:45 बजे फिर अजान होती है और खुतबा होता है। उस दिन सरकार की विरासत का बयान था, मौलाना ने 1:45 के बजाय 1:55 तक तकरीर कर दी। कितने मिनट तक? तो जुम्मे वाले नमाजी होते हैं ना, एक नहीं होते थे, मस्जिद में 4-5 होते हैं, एक दूसरे को इशारा करें। खोपड़ा कर जाएगा। मौलाना ने 10 मिनट ज्यादा तकरीर कर दी, 1:42 के बजाय 1:55 हो जाते ना, तो मस्जिद में से 2-5 होते हैं और घड़ी देते हैं और एक दूसरे को इशारा करते हैं। सुन्नी मुसलमानों हमने हमारी मस्जिदों को खाली छोड़ा,
तो बद मजहब घुस गया। समझ गए मेरी बात? बोलो आज सरकार की विरासत के जश्न में तशरीफ लाए हो, आज एक वादा करके खड़े होना, इंशाअल्लाह हम पाबंदी से नमाज पढ़ेंगे। बोलो अब सुनो, सरकार ने आते ही सजदा किया, सरकार ने आते ही ला इलाहा इल्लल्लाह कहा। इसका मतलब यह है कि सरकार को उसी वक्त मालूम था कि जितने बुत हैं वो माबूदाने बातिल हैं और मेरा रब जो है वही इबादत के लायक। तीसरी बात, सरकार ने ये कहा कि रब्बे हबली उम्मती। उसे कितनी बात साबित हुई मालूम है कि सरकार को मालूम है कि मैं नबी हूं, क्योंकि उम्मती नबी क्या होता है। और उस वक्त सरकार को इल्मे गैब से मालूम भी था कि मेरा उम्मती गुनाह करेगा और मेरे उम्मती का नामे अमाल इतना खराब होगा कि बस अगर डायरेक्ट अगर वो नामे अमाल रब की बारगाह में पेश हुआ तो सजा ही पड़ने वाली है। पांचवी बात ये साबित हुई कि सरकार को उस वक्त ये भी मालूम था कि रब की बारगाह में मेरा बड़ा मर्तबा है, क्योंकि मैं जो शफाअत करूंगा तो मेरी शफाअत को रब कबूल करेगा। इसीलिए तो कह रहे हैं कि रब्बे हबली उम्मती। और आज का मुनाफिक ये कहता है कि सरकार को 40 साल की उम्र तक ईमान बिल्लाह की हकीकत भी नहीं मालूम थी। सुनो, ये हर आदमी है ना, अपने गुजराती में अपनी कहेवत है, खबर है कि कमरू हो એને પીળું દેખાય है ना। और जिसको नुक्स निकालना होगा ना वो कैसे भी नुक्स निकालेगा। एक वाकया सुनाओ वली अल्लाह का। एक अल्लाह के वली थे, कुतुब थे और सही माने में कुतुब थे, मुस्तजाब दावत भी थे, दुआ करते थे, दुआ कबूल हो जाता। लेकिन उनकी घरवाली है ना इनाम नहीं मोह धुतारो है, फाती मोह बदी के बेवकूफ बनाए। और उसके पास अगर कोई भी आदमी इलाज के लिए आता था ना और बाहर तावीज लेके जाता था तो क्या बोलते थे मालूम है, अब इसका तावीज क्या लिया, बीमारी जाती होगी ना तो भी नहीं जाएगी। लेकिन वो सही माना में अल्लाह के वली थे। बीवी की जबान दराजी को बर्दाश्त करते थे, सब्र करते थे। और एक वाकया ये भी है ना कि एक आदमी की शादी उसके माँ बाप ने, खूबसूरत नौजवान था, उसके माँ बाप ने एक बिल्कुल काली कोयले जैसे कलर वाली औरत से कर दिया। बेचारा माँ बाप ने शादी की थी तो बेचारा सब्र करता। एक दिन उसकी बीवी उसको कहती है, सुनते हो आप भी जन्नती हो मैं भी जन्नती हूँ। तो बोले क्यों? तो बोले कुरान में है कि शुक्र करने वाला और सब्र करने वाला दोनों जन्नती है। मैं आपको देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ और आप मुझे देखकर सब्र करते हैं। बस जल्दी आप जल्दी नीचे उतर जाओ, तुम लोग स्पीड ब्रेकर हो क्या? तो वो औरत वली अल्लाह को वली नहीं मानती और वो अल्लाह के वली सब्र करते। एक दिन ऐसा हुआ कि करीब के देहात में इंतकाल हो गया, तो वो देहात के लोग हजरत के मुरीद थे, आए तो हजरत इंतकाल हो गया है, आप जनाजे की नमाज पढ़ा के चलिए। तो हजरत अंदर में तैयार हो रहे थे, इतने में वो बाहर के बोल दिए, इसको कहाँ ले जाते हो, मगफिरत होती होगी ना तो भी नहीं होगी। दोनों ने कहा हम आप अंदर में जाओ ना, बीच में क्यों आते हो? तो बोले मैं तो तुम्हारे भले के लिए बोलते हो, मुंह फाटी मुंह धुलता रहो है। अब हुआ ये कि वो हजरत गए उन लोगों के साथ सुबह में फजर के बाद नमाज पढ़ा के दोपहर को वक्त जब बिल्कुल धूप, सरकार फरमाते हैं न है तो
ज़ियारतिल कुबूर, मैंने ही तुमको कब्रों की ज़ियारत करने से मना किया था। फला ना फजरूहा, लेकिन जाओ अब ज़ियारत करो। फाइन्नहा तज़रुल आखिरा, क्योंकि कब्रों की ज़ियारत करने से आखिरत की याद ताज़ा होती है। तो मना की हदीस पहली और वो मनाई कैंसर की हदीस बाद की, बाद वाली हदीस ये वहाबी नहीं बताएगा। इकबाल वाला चक्रो दारम फेनो ना मरी ना अगली गाल करे तो साहब हां मुझे कर दी सुने डॉक्टर बोलो और की। अरे भाई कदे जी कदे इकबाल बीमार हो वहां दवा के लिए ठीक थियो हाने बो दाना करो बो बकरा खाई ने देनो। तो सरकार ने कब्रों की ज़ियारत करने की मना कब की? इब्तिदा इस्लाम में, कि जब लोग कब्रें दिखा कर अपने बाप दादाओं की बहादुरी का गीत गाते थे, तकब्बुर और कमल करते थे, सरकार ने मना कर दिया। लेकिन जब ये बुरी आदतें निकल गई, ये बीमारी चली गई, तो खुद सरकार फरमाते हैं जे रहे तो कुमन ज़ियारतिल कुबूर, मैंने ही तुमको कब्रों की ज़ियारत करने से मना किया था, लेकिन जाओ अब ज़ियारत करो, क्योंकि कब्रों की ज़ियारत करने से आखिरत की याद ताज़ा होगी। ये बाद वाली हदीस वाली नहीं बताएगा। आज समझिया मेरी गाल मगज में उतरी। लेकिन अफसोस सुन्नी मुसलमान माफ कर दिया मुझे, मेरा सुन्नी जन्नती भाइयों आओ आज खादी में मिके आज ये साथ हकरो जिस्वा ईमान जो आओ आज के अल्लाह रसूल ने वास्तो दिया तो आओ कि आएगा कोई चीज न समझना मुझे किए रखो पर हकरो आए तो दियो कि आज जो पोते जो ईमान है इनकी तो हिफाजत करके नहीं करो। आज के दौर में असली मुसलमान को जो पाके में को है ने मौलवी ने झगड़ा है इतिहास खाती है जमानता मौलाना जानवर अंदर ने पाके विजनता पा व्यापारी मारो सुनता नहीं न क्या बोलते हैं मालूम है पाके को आया है पाके नमाज पढ़नी है अल्लाह के हुक्म है कबूल करने वालों अल्लाह हाँ नहीं मौलाना की के सुन वालों कि हिंदी बिचारे नंबर थे थे नहीं हिंदी बिचारे नंबर अरे ये मौलाना ये नंबर थे थे कि नहीं थे फिर अल्लाह जानते हैं यही मौलाना के गांव में फतवा लिए तो यही मौलाना वास्ते नंबर थे थे वापी वास्ते नहीं थे अरे बाकी का नमाज सुने अल्लाह के हुक्म है कबूल करने वाला यही है ना ये सच्ची बोलो मेरे पास मिला था अरे मेरे को बोलता है कि हमदानी साहब यहाँ क्या लगा रखा है कि इसके पीछे होती है न इसके पीछे नहीं होती। अपने को तो देखो नमाज पढ़नी है न अपने को अल्लाह के सामने सर झुकाने का है कबूल करने वाला। अबे यहाँ मौलाना लोग कौन होते हैं इसके पीछे होती है कि नहीं होती। मैंने बोला ये बात तेरी बराबर है अपने कबूल करने वाला अल्लाह है लेकिन तू एक मेरे को बात बता। बोलो बच्चों पूछो क्या है। मैंने बोला हम दोनों यहाँ बैठे हुए हैं एक इमाम है ने लेटरिन लिया वो जूने जमाने की लेटरिन होगा जहाँ वजू टूटता था। હવે તો નવી જમાને की लेटरिन में वजू टूटता भी वहाँ है ना बनता भी वहाँ है। वो जूने जमाने की जादू है इसमें गया लगभग 16-17 मिनट के बाद निकला बाहर तो अपने खांसने के साथ कैसा लगे ना कि इसका वजू टूट गया होगा। अरे टूट क्या गया होगा इसके वजू का भूखे भूखा हो गया होगा। હવે ઈ मौलाना वॉश बेसिन में खाली हाथ धोवे ने वजू ना करे ने नमाज पढ़ावे इसके पीछे तो नमाज पढ़ेगा नहीं। मैं तो बोला
अपने को तो अल्लाह को झुका नहीं, कबूल करने वाला अल्लाह। तो बोले क्या जिसका वजूद ना हो उसके पीछे नमाज कैसे पढ़े? तो मैंने बोला कब्बो जिसका वजूद है उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ता और जिसका ईमान है उसके पीछे पढ़ता है। मैंने बोला फजर में उठता है? बोला हाँ उठता हूँ। बोले मैं अभी ठंडी वाला बहुत ठंडी वाले यही चला लकवा थे। तो मैंने अल्लाह कुरान में दिया है कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह किसी भी बंदे को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं देता। वो कर बोले जी ठोक कबूल करने वाला अल्लाह है। बोला की पर सुन्नी मुसलमानों, ये सुलह कुलियत बहुत खराब है। सुलह कुलियत याद है गुमराहियत का पहला जीना। पहले सुन्नी थे ना दो क्वालिटी के थे। कितनी क्वालिटी के? एक होता था पीपीएस, पिलपिला सुन्नी, एक होता था टीटीएस, सनातन सुन्नी। अबे सुन्नी की चार क्वालिटी हो गई। एक हो गया दुल्हानी सुन्नी, एक हो गया पिलपिला सुन्नी पीपीएस, तीसरे नंबर का है टीटीएस सनातन सुन्नी और चौथे नंबर का है केकेएस खंडन खुखार सुन्नी। और वहां भी हमें चार क्वालिटी हो गया। पहले क्वालिटी में आता है कच्चा वाबी, दूसरे क्वालिटी में आता है कच्चा पक्का वाबी और तीसरे में आता है पक्का वाबी और चौथे में आता है सरेना वाबी। कल बताऊंगा सब, लेकिन आज सिर्फ इतना, सुलह पुलिस से बचो, अपनी लड़कियों का रिश्ता इनसे मत करो। मेरी एक बात सुनो, तुम्हारे यहाँ ये हो रहे ना खोजे मोरा जो फखरुद्दीन तैयब टायर દીકરો છે જેનું લાબેજી એનું માંગુ તો મારી દીકરી સાથે છોકરી આપશે કા? સાબીએ રસૂલના દુશ્મન છે તો શરમ નથી આવતી? સાબીએ રસૂલના દુશ્મનને દીકરી નથી આપતા ને રસૂલના દુશ્મનને દીકરી આપો? एक बात बताओ, तुम्हारे यहाँ से बहुत से सुन्नी वाबी हो गए, बहुत से सुन्नी अहले हदीस हो गए। एक दाखला ऐसा बनाओ कोई सुन्नी होना बना, एक सुन्नी खुजा बना। क्यों? जवाब सच्ची बोल। नहीं नहीं नहीं, इसलिए नहीं। हमारे बाप दादा जो थे, हमारे बाप दादा जो पाचा बूढ़ा गईठा था ना, गईठा आधा आधा ये अल्लाह का देख बंदा हो इनके है कि अल्लाह बहुत सारी अकल दी है। इन्हें अकड़ो कर खबर है हो रही है साथ बड़ी समझ खराब। इन्हें जी मिशीद अलग, कब्रस्तान अलग, जमत खानो अलग, रोटी मोटी जो व्यवहार ना। तो जो सुलूक हमारे बाप दादाओं ने बोरे और खोजे के साथ किया, वही सुलूक हमें वहाबी और अहले हदीस के साथ करने की जरूरत है। हमारे बाप दादा अल्लाह ताला उनको गरीब के रहमत करे, इनकी कब्रों को नूर से भर दे, उनकी कब्रों को जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा बनाए। उन्होंने क्या ध्यान दूर अंदेशी से काम किया कि इन बोरों खोजों के साथ हर किस्म का समाजी रिवाज और हमारी समाजी रिश्ता मुनक़ते कर दिया। और इसका नतीजा ये हुआ कि आज कोई बोरी और खोजे नहीं बनता। लेकिन हमने मस्जिद हमारी तो बाजू में बाबड़ा खड़ा है, बाबड़ा को खड़ा कर हम इजाजत देते हैं। एक बात बताओ, कोई भी एक आदमी खड़ा हो जाओ, कोई भी एक आदमी हिम्मत करो यार, मैं कोई मसला अलग नहीं पूछूंगा, एक आदमी खड़ा हो जाओ। क्या नाम है आपका? गुलाम अहमद रज़ा। एक बात बताओ, अगर कोई आदमी ने आपके वालिद साहब को बगैर कसूर के हुक्की मारी ने पाँव में फ्रैक्चर कर दिया, तुम्हारे छोकरे की शादी है तो तुम्हारे छोकरे की शादी में तुम्हारे बाप वालिद साहब को मारने वाले को दावत दोगे?
उसने अगर तुमको दावत दी, उसके खाने जाओगे? अगर जाओगे तो समाज वाले ठोकेंगे ना कि कैसा नालायक बेटा है कि बाप की गुस्ताखी करने वाले के साथ बैठता उठता है, खाता पीता है। तो जरा सोचो, जिस जात पर हमारे माँ बाप कुर्बान, उसकी शान में गुस्ताखी करने वाले के साथ हम खाएं पिए, उसको दावत दें, उसकी दावत में जाएं, तो फिर हमारा मोहब्बत। देखो मोहब्बत का दावा तकाजा क्या है? आज क्या बोलते मालूम है? रद्द नहीं करने का कलमा है ना, कलमा उसको सोचो, पहले रद्द है फिर इकरार। कलमा क्या है? ला इलाहा, नहीं है कोई माबूद, पहले तो रद्द है। इन भूतों का, माबूदाने बातिल का रद्द है, फिर अल्लाह की कोई इकरार इल्लल्लाह। आज सुलह कुली, माफ करना, कुछ मौलवी सुलह कुली भी हो गए और मस्जिद में उनको आने देते हैं। और अगर कोई ऐसा जज्बाती सुन्नी और मुनाफिकों को मस्जिद में आने से रोकता है ना, तो इमाम उसको डांटता है, तो क्यों रोकता? आने दा, भले ना नमाज पढ़े, मेरी तकलीफ सुनेगा सुधरेगा। अरे तू सुलह कुली बन के बिगड़ गया, तेरी तकलीफ सुन के क्या सुधरेगा? देखो इस पे हमने एक किताब लिखी है, तर्दुल मुनाफिकीन अन मसाजिदिल मुस्लिमीन, मुसलमानों की मस्जिदों से मुनाफिकों को निकालना, जिसका गुजराती नाम रखा है बौद्ध अकीदाओं ने मस्जिद प्रवेश निषेध। आज बोलते हैं किसी को रोकना नहीं चाहिए। इसमें हमने बुखारी शरीफ वगैरह हदीसों से साबित किया है कि सरकार ने एक मरतबा 36 आदमी को मस्जिद से नाम ले लेके निकाला। वो तो निकाल दिया, वो तो आपने हदीस सुनी होगी, लेकिन एक हदीस और सुनो। जब सरकार ने इन लोगों को निकाल दिया, उसके बाद सहाबाए किराम क्या मालूम है? अगर कोई मुनाफिक मस्जिद नबी में आ जाता था और नमाज शुरू करता था ना, तो सहाबाए किराम उसकी दाढ़ी पकड़ के घसीट के मार मार के मस्जिद से बाहर भगा दिया। ये सब हदीस से सबूत के साथ हमने किताब में लिख दी है। किताब शायद 50 ही है, यहाँ पे होगी। और दूसरी बात, ये लोग हमारे मजहब के भी गद्दार हैं, हमारे मुल्क के भी गद्दार हैं। आज गवर्नमेंट लेवल पर साबित हो गया है कि जितने सुन्नी बरेलवी है ये राष्ट्रवादी मुस्लिम थे, और लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और जितने भी आतंकवादी संगठन है ये सब वहाबी अहले हदीस के संगठन है। एक भी संगठन सुन्नी मुसलमान का नहीं है। और इतिहास उठाकर देखो कि इन लोगों ने मुल्क के साथ गद्दारी की है। और हमारी जमात के जय्यद आलिम अल्लामा फजल खैराबादी ने हजरत अल्लामा सैयद किफायतुल्लाह काफी जैसे बड़े बड़े 27,000 सुन्नी मुसलमानों को अंग्रेजों ने फांसी पे लटकाया, और अशरफ अली थानवी को 600 रुपये तनख्वाह मिलती थी उस जमाने। आज के हिसाब से 1,60,000 रुपया हुए। ये सब पुराने के साथ मैंने किताब लिख दी है, भारत का दोस्त न दुश्मन। वो सिर्फ 25 ही है यहाँ पर, तो अगर आपको चाहे तो खरीद लेना, और इससे आपको पूरा सबूत मिलेगा और आपको एक दलील हाथ में आएगी कि ये लोग मजहब के भी गद्दार हैं, उल्ट के भी गद्दार हैं। और एक बात सुनो, आप लोग गरीब नवाज को मानते हो? हमारा क्या नारा है? मेरा ख्वाजा हिंद का। तो जो वफादार प्रजा होती है राजा के साथ गद्दारी करती है? नहीं करती। तो हम ये मुल्क में भाजपा होवे के कांग्रेस, ये कोई के बाप का मुल्क नहीं है भाई। ये मुल्क हमारा है, हमारे ख्वाजा का है। और कभी मत डरो। एक बात हमेशा याद रखो, सरकार की एक हदीस है, जब उम्मत गुनाह करती है तो अल्लाह ताला वो सजा देता है कि उनके ऊपर जालिम हाकिम मुसल्लत कर देता है। चाहे दिल्ली की गवर्नमेंट हो, चाहे गांधीनगर की गवर्नमेंट हो, हुकूमत की सीट पे वही बैठ सकता है जिसको अजमेर की हुकूमत से मोहर मिले, इजाजत मिले। तो हमारा ईमान है हिंदुस्तान की हुकूमत हमारे ख्वाजा की है,
और अगर हमको हमारे ख्वाजा से मोहब्बत है, हम मर जाएंगे, हमारे मुल्क के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। करेंगे? ये हमारे ख्वाजा का मुल्क है, इसके साथ हम मर जाएंगे तो गद्दारी नहीं। और इन लोगों ने अपनी किताब में लिखा है कि अजमेर जाना और किसी पराई औरत से जना करना ये अच्छा है। मैं कल सब हवाले बताऊंगा। और ये लोग तो गरीब नवाज तो काफिर भी बोलते हैं हमारे लोग, वो सब मेरे पास सीढ़ियां मौजूद है, कल इंशाल्लाह सब बताऊंगा। तो एक चीज याद रखो, जो नबी का नहीं वो किसी का नहीं। बस एक ही चीज पे आ जाओ, सुने कुलियत को छोड़ो, सुनियत में टनाटन हो जाओ। और सुनियत में टनाटन होने के लिए एक ही रास्ता है, मसलक आला हजरत। और मसलक आला हजरत को मजबूती के साथ थाम लो, इंशाअल्लाह ईमान तुम्हारा महफूज हो जाएगा। मैं इसी पे खत्म करता हूँ। कल ज्यादा तादाद में आओ इंशाअल्लाह, कल खूब तबीयत खुश हो जाएंगे। सलाम सलाम के लिए मैं पेश करूँ सलाम मुस्तफा जाने रहमत लाखो सलाम शम्अ बज़ में हिदायत लाखो सलाम मुस्तफा जब हुआ तो पगल दिनो दुनिया का चाँद आया खलवत से जलवत में असरा का चाँद निकला जिस वक्त मसऊद बतहा का चाँद जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चाँद उस दिल अफरोज साथ पैदा खो सलाम मुस्तफा जाने रहमत अब्रे जुदा किस पे बरसा नहीं, तेरा लुत्फ करम किसने देखा नहीं, किस जगह और कहाँ तेरा कब्जा नहीं, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पैदा खो सलाम मुस्तफा जाने जिनके कदमों में सजदा करें जानवर, मुँह से बोले शजर दे गवाही हजर, वो है महबूब रब मालिक बहरोबर, साहिब रज़ाते शम्स शाकुल कमर, नाइब दस्त कुदरत पैदा खो सलाम मुस्तफा जाने रहमत पैदा खो सलाम मुर्शिद शाह अहमद रज़ा खां रज़ा फैज़िया बे कमालत हसन रज़ा, सात अख्तर भी हो ज़मज़मा फ़रज़ा, जबकि ख़िदमत के खुद सीखा है हर रज़ा, मुस्तफा जाने रहमत पैदा खो सलाम मुस्तफा जाने रहमत पैदा खो सलाम
शम्ए बज़ में हिदायत पैदा को सलाम। सलातो सलाम अलैका या खैर खल्क़िल्लाह, सलातो सलाम अलैका या क़ासिम रिज़्क़िल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब बश्शिरिल मोमिनीन फल्लाहु खैरुन नाफिज़ुन व हुवा अर्हमुर राहिमीन। हाँ भाई जरूर ऐलान समाल फरमाए। इंशाअल्लाह कल हजरत की तकरीर होगी मालवी में, तो आप लोगों को दावत है वहाँ हाजिर देकर सवाल दर करें जी। और मुद्रा में परसों तकरीर इंशाअल्लाह मालवी मशहूर है साहब। अच्छा, और दूसरे जो किताबें हजरत ने अपनी मीरावलियों के इमाम, मीरावलियों के इमाम, दे दो पंजे तन के नाम। मीरावलियों के इमाम, मीरावलियों के इमाम, मीरावलियों के इमाम, दे दो पंजे तन के नाम। हमने झूली है फैलाई बड़ी देर से, डालो नजर करम सरकार, डालो नजर करम सरकार, डालो नजर करम सरकार, डालो नजर करम सरकार। अपने मंगतों पर एक बार हमने महफिल है सजाई बड़ी देर से, हमने महफिल है सजाई बड़ी देर से। मेरे चांद में सदके आ जाए इधर भी, मेरे चांद में सदके आ जा इधर भी। चमक उठे दिल की गलियों से आज़म, मीरावलियों के इमाम, मीरावलियों के इमाम, मीरावलियों के इमाम, दे दो पंजे तन के नाम। हमने झोली है फैलाई बड़ी देर से, हमने झोली है फैलाई बड़ी देर से। तेरे रब ने मालिक किया तेरे जद को, तेरे रब ने मालिक किया तेरे जद को। तेरे दर से दुनिया पलीओं से आज़म, मीरावलियों के इमाम, मीरावलियों के इमाम, मीरावलियों के इमाम, दे दो पंजे तन के नाम। हमने झोली है फैलाई बड़ी देर से, तेरा रुतबा आला ना क्यों हो के मौला, तेरा रुतबा आला ना क्यों हो के मौला। तू है इब्ने मौला अली गौसे आज़म, मीरावलियों के इमाम, मीरावलियों के इमाम, मीरावलियों के इमाम, दे दो पंजे तन के नाम। हमने झोली है फैलाई बड़ी देर से, मीरा हमने झोली है फैलाई बड़ी देर से। कदम गर्दने औलिया पर है तेरे,